हेलो दोस्तों, एसएससी एग्जाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपका डे 5 एमसीक्यू सीरीज का, और जिसमें हम आपको जनरल नॉलेज के टॉप 20 एमसीक्यूज करा रहे हैं। और ये सीरीज कब तक चलेगी? 30 डेज की ये चैलेंज है। तो आज हम आपको कौन सा टॉपिक करवाएंगे? आज करवाएंगे भारतीय संविधान और राजनीति, मतलब पॉलिटी का। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। डे 4 तक हमने वीडियो डाल दी। जो कल हमने टॉपिक कराया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उससे भी यूपी पुलिस और एसआई में, एनटीपीसी में बहुत वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एग्जाम्स आपके यूपी पुलिस वाला, एनटीपीसी 12th बेस वाला एग्जाम आ रहा, तो उसके लिए सभी वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं 100% उन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके ए 15 अगस्त 1947 में, बी 26 नवंबर 1949 में, सी 26 जनवरी 1950 में, डी 2 अक्टूबर 1950 में। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सच्चिदानंद। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान किसने लिखा, तो संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के हो गए। अगर अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी है आपका 8। तो कितने मूल अधिकार थे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कितने मूल अधिकार थे? 6। पहले आपके 7 मूल अधिकार थे, एक आपका हटा दिया गया, तो इस टाइम वर्तमान में आपके 6 हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है आपके ए समाजवादी, बी धर्मनिरपेक्ष, सी अखंडता, डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसमें ये तीनों ही शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष भी और अखंडता भी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी मुख्यमंत्री द्वारा या डी संसद द्वारा। तो जो भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, भारत का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ है? राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपका ए इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, बी हर साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सी ये अस्थायी रूप से चलता है, डी दोनों, ए और बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है आपके 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, डी सी 5 वर्ष, डी आपका 6 वर्ष। तो जो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो जो संविधान का संरक्षक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? जो पंचायत राज व्यवस्था होती है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन है आपका ए अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 51। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। ठीक है, जो पंचायत राज व्यवस्था आती है वो किसके अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 40 के तहत आती है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के तहत आती है। याद रख लीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो डे 5 तक आपकी जितनी भी मतलब हमने क्वेश्चन करवाए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो जब आएगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप कहते हैं तो हम जो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ डलवा देंगे, तो जाके कमेंट कीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आजाद। तो भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, भाग 3। संविधान का भाग 3 नागरिकों के मूल अधिकार से क्या है? संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? भाग 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। संघ राज शब्द किस अनुच्छेद से लिया गया? जो संघ राज का शब्द है ये किस अनुच्छेद से लिया गया? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 10। तो जो संघ राज अनुच्छेद लिया गया वो अनुच्छेद 1 से लिया गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 2024 तक का पूछा गया कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 355 है, बी आपका 448 प्लस है, सी 465 प्लस है, या डी 420 प्लस है। तो जो संविधान में अनुच्छेद हैं 2024 तक का, तो वो है आपके 448 प्लस। तो इसका वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब से, मणिपुर से, जम्मू कश्मीर से, या नागालैंड से। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 21A, या अनुच्छेद 45। तो जो अनुच्छेद था इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन है आपके भाग ए, भाग 2, भाग 4, भाग 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भाग 4। भाग 4 संविधान की नीति निर्देशक का तत्व है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
19 भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? मतलब इसमें पूछा है कि जो भारतीय संविधान है किस देश से संविधान में सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा या फ्रांस होगा या रूस होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ब्रिटेन देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम आपसे पूछा गया कि अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ए 545, बी 552, सी 530, डी 500। तो जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं वो होते हैं 552। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। अगर आपसे न्यूनतम पूछ ले कि लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, तो न्यूनतम आपके होते हैं 543। ठीक है, याद रखिए, अगर अधिकतम हो तो 552 और अगर न्यूनतम हो तो 543। तो ये थे आपके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने आपके पॉलिटी से करवाए थे। तो आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। कल आपका होगा डे 6, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जिसमें आपको डे 1 से 5-6 तक आपको रेगुलर उसमें मिलती रहेंगी। तो जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर लीजिए। और कौन कौन 30 डेज वीडियो चैलेंज को फॉलो कर रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।